हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की। हम आज सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैंने जो पिछले सेट्स करवाए थे, मैंने आपको ज्योग्राफी के सेट्स करवाए थे 1 से लेकर 10 तक, और उनकी पीडीएफ भी आपको हमारी ऐप पर शेयर कर दी थी। ठीक है गाइस, तो मैं कभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, कभी संडे को अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो हमारी पीडीएफ्स होती हैं हमारी एप्लीकेशन पे, किस तरह से उनको एक्सेस करना है, किस तरह से जो वहाँ पर हमारे फ्री जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, उनको किस तरह से आपने एक्सेस करना है, कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ हमारे पीडीएफ पेड मॉक टेस्ट भी हैं, हर एक एग्जाम के लिए आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो गाइज विद वो भी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेंगी, फ्री भी हैं। अगर आप पेड लेना चाहें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हमारी वीडियो। देखते हैं इसमें हम एमसीक्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज हम देखेंगे। ठीक है, ये गाइस 300 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट इनकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूं, अगर अभी आप 300 एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्रुप में वहाँ जाकर ले सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा सेट वन रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर अभी तक हमारे सोशल मीडिया पर आप नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके बाद गाइज हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो गाइस जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाइए। क्योंकि गाइज जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर मैं डेली के 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। तो 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, उनके साथ में आंसर भी वहाँ पर दिए रहते हैं कमेंट बॉक्स में। जाकर गाइज उनका भी आप आनंद लीजिए, वहाँ से भी कुछ सीखिए, क्योंकि सीखने से ही आपका बेड़ा जो है वो पार होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी ज़्यादा ज़्यादा देरी के। हम आपको पता है कि हम ज़्यादा बातें करते नहीं है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइज आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस को आपने एज अ मॉक टेस्ट, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, एज अ मॉक टेस्ट आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास। द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द विमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA इज। ठीक है, आपने बताना है कि जो वुमेन्स की इंडियन एसोसिएशन है वो कब बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने 1947, 1937, 1927, 1917। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास वुमेन इंडियन एसोसिएशन जो है ये बनाई गई थी 1987 में। सॉरी 87 नहीं, 8 मई 1917 में कहाँ पे बनाई गई थी, अड़ियार, ये कहाँ पर है, मद्रास में है। ठीक है, अब ये थी का मल्टी एथनिक ग्रुप था वुमेन का, जिसको नाम दिया गया था वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA। ठीक है, अब ये थी क्या, वुमेन इंडियन एसोसिएशन पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी टू बोल्डली कनेक्ट, जिसने बहादुरी से इंडियन की जो औरतें थी, ठीक है, उनको सोशली एंड सेक्सुअली जो उनका सब्जुगेशन होता था, ठीक है, उनको क्या सप्रेस किया जाता था विद पेट्रार्की, पोवर्टी एंड पॉलिटिकल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक है, यानी कि वहां पर औरतों को वोट देने का हक नहीं था। ठीक है, पेट्रार्की जहाँ पे हस्बैंड का ज्यादा रूल हुआ करता था। ठीक है, पोवर्टी, औरतों की बहुत ज्यादा गुर्बत हुआ करती थी। उन सबको टैकल करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई, जिससे उनके जो दुख दर्द थे उनको बांटा जाए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एक्ट ऑफ 1858, जो हमारा 1858 का एक्ट था, इंडिया वाज टू बी गवर्नड। तो इस एक्ट में क्या बताया गया था कि इंडिया को कौन गवर्न करने का, कौन देखेगा, कंपनी के द्वारा इसको गवर्न किया जाएगा, या क्राउन के नाम पर यहाँ पे इसको देखा जाएगा, या बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर 1858 के तहत इंडिया को गवर्न किया जाएगा। सो गाइस इसका जो आंसर है गाइस, जब हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो, उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारी चेंज हुई। ठीक है, तो इसमें देखा गया कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, इसके बाद जो हमारा कंपनी रूल था, क्या था, जो हमारा कंपनी रूल था जो 1700 चला रहा था, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि अब जो इंडिया को गवर्न किया जाएगा
यहाँ पे क्राउन उसको गवर्न करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक ऐसा एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का, जो कि 2 अगस्त 1858 को यहाँ पर पास किया गया था। ठीक है, इसके प्रोविजंस क्या थे? इट्स प्रोविजंस कॉल्ड फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लिक्विडेट किया गया था। हु हैड अप टू दिस पॉइंट बीन रूलिंग। ठीक है, अभी तक जो रूल कर रही थी ब्रिटिश इंडिया को अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द ट्रांसफरेंस ऑफ इट्स फंक्शन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके जो जो इसके जितने भी फंक्शन थे कंपनी के, वो सारे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिए गए। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 58 का क्या फंक्शन, जिसके इंडिया को गवर्न किया जाता किसके नाम पे? क्राउन के नाम पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। देखिए डेट यहाँ पर बता दी कि नवंबर 1913 में यहाँ पर गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में है ये जगह। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि किसके द्वारा इसका गठन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामा कृष्ण वर्मा, सॉरी श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड बोथ ए एंड बी, यानी कि मैडम बीकाजी कामा, लाला हरदयाल के द्वारा इसको किया गया था। ये चौथा चौथा ऑप्शन है। तो क्या देखिए, गदर पार्टी को यहाँ पर डेट बताई गई कि नवंबर 1930 में बनाया गया था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो गाइस लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, 1930 1930 में 13 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो थी, उन्होंने इसको वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को फाउंड किया गया था लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भाकना। ठीक है, सोहन सिंह भकना के द्वारा क्या किया गया था, उनका मिलकर लाला हरदयाल जी ने ये बनाई थी, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को बनाया गया था। ठीक है, और इसके वो प्रेसिडेंट थे एज इस सोहन सिंह भाकना इसके प्रेसिडेंट रहे थे, विच वाज इसको गदर पार्टी के नाम दिया गया था। ठीक है, द मेंबर ऑफ दिस पार्टी वेर द इमिग्रेंट सिक्स ऑफ यूएस एंड कनाडा। अब जो यहाँ पर जो मेंबर थे इस पार्टी के, जो यहाँ पर यूएस और कनाडा में जो सरदार रह रहे थे, वो इसके मेंबर थे। द फर्स्ट इश्यू ऑफ द गदर, जो फर्स्ट इश्यू था गदर का, ठीक है, पब्लिश किया गया था सैन फ्रांसिस्को से फ्रॉम ऑन नवंबर 1 1913। ठीक है, 1913 1 नवंबर को पहला जो जो गदर था इशू का, ठीक है, जो जो गदर का इशू था वो पब्लिश किया गया था। ठीक है, कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को थे 1913 में। ठीक है, जिसके कौन थे फाउंडर? कौन थे? लाला हरदयाल जी थे। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह बागना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है यहाँ पर, पूना पैक्ट 1932। जो पूना पैक्ट 1932 हुआ, ये किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट था? नेहरू जी एंड अंबेडकर, गांधी जी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, गांधी एंड नेहरू। ठीक है, अब जो पूना पैक्ट जो था एक एग्रीमेंट था जो 1932 में हुआ था। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट था किस किस के बीच में? ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, गांधी जी एंड अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, वह साइंड 84, आज से 84 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था 24 सितंबर 1932 में। द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द पंडित मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड सम दलित लीडर एट येरवाड़ा सेंट्रल जेल। ठीक है, जो येरवाड़ा सेंट्रल जेल थी, ठीक है, वहां पर ये पैक्ट साइन किया गया था। किसके लिए? टू ब्रेक महात्मा महात्मा गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ। वहां पर क्या हुआ था? येरवाड़ा जेल में गांधी जी ने क्या था, उन्होंने एक फास्ट रखा था, जिनकी मतलब कि जिसको कहते हैं ना भूख हड़ताल, उन्होंने वहां पर की थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following national leaders did not defended soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealing with trial? यहाँ से पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल लीडर है, ठीक है, जिसने लीडर्स डिड नॉट डिफेंडेड सोल्जर, जिन्होंने सोल्जर को डिफेंड नहीं किया था, इंटरनेशनल आर्मी के सोल्जर को 1945 का केस जो है, जो ट्रायल के साथ जुड़ा हुआ था, उसको डिफेंड नहीं किया था? सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन हैं चार, आपको इनका आंसर बताने हैं। इसका जो आंसर है गाइस वो है, नेशनल लीडर थे जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर थे उनको डिफेंड नहीं किया था, जो केस डील कर रहा था ट्रायल के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 10। ठीक, which of the following treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II?
ठीक है। इनमें से कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है, जिससे जो पेशवा बाजीराव सेकंड की जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो गई थी? द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कॉन्वेंशन ऑफ वडगांव, ट्रीटी ऑफ बसई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, तो इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रीटी ऑफ बसई। ठीक है, जो बाजीराव सेकंड जो थे वो लास्ट पेशवा थे जो मराठा एम्पायर था, जिन्होंने यहाँ पर 1795 से 1818 तक यहाँ पर गवर्न किया था, यानी कि 23 साल तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था मराठा के ऊपर, मराठा एम्पायर के ऊपर। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज द पपेट लूडर बाय द मराठा नोबल्स। पपेट क्या होता है, यानी कि कठपुतली के तौर पर इसको यहाँ पर मराठा नोबल्स ने इसको क्या किया था, इंस्टॉल किया था। हुज ग्रोइंग पावर प्रोम्प्टेड हिम टू फ्ली हिज कैपिटल। ठीक है, जिसकी क्या कर रही थी, मुझे मराठा नोबल थे उनकी जो पावर बढ़ रही थी। ठीक है, उन्होंने इसको इतना प्रॉम्प्ट किया कि उसने अपनी कैपिटल को छोड़कर भाग गया। ठीक है, और उसने ट्रीटी ऑफ बसई जो है 1802 में ब्रिटिश के साथ ये ट्रीटी की। समझ गए इस क्वेश्चन को? चलिए, अपनी कैपिटल छोड़ के भाग गया था कि उसको बहुत तंग कर रहे थे वहां पे। सेवंथ क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर किसने यहाँ पर स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राममोहन राय ने, जे ए हिकी ने, और लॉर्ड विलियम पेंटिक ने। तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वो है जे ए हिकी ने। उसका नाम था बंगाल गजेट। ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसको जे ए हिकी ने 1780 में स्टार्ट किया था। देखिए गाइस किस तरह से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से इनके ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से इतना पूछा है कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने यहाँ पर किया था। अगर हमारे ऑप्शंस वाइज होते तो हम बता देते कि जे हिकी ने किया था। ये पता नहीं होता कि कब किया था और कौन सा न्यूज़पेपर उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था। इसीलिए जो फायदा होता है हमारी एक्सप्लेनेशन का, ठीक है, वो यही फायदा होता है कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस चीज के बारे में मिल जाती है। ओके, चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। किसी भी स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी पहली लेडी वो कौन थी? नंदिनी सता सतपथी, डॉक्टर जे जयललिता, सुचिता कृपालिनी, और एम एस मायावती। तो गाइज जो किसी भी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी है पहली, तो गाइज वो है हमारे पास सुचेता कृपालिनी। ठीक है, नी माजूमदार, 25 जून 1998, एक इसको छोड़िए, ये एक इंडियन की फ्रीडम फाइटर थी और पॉलिटिशियन थी। ठीक है, ये पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी सर्विंग एज द हेड ऑफ द यूपी सरकार की चीफ मिनिस्टर बनी थी 1960 से 1967 तक। ओके, तो गाइज अगर आपकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे हमारी मेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, या हम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे वहां से ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, इसकी कुछ थोड़ी मिनिमल सी कास्ट रहेगी। ठीक है, या इसको मैं एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, और शरत चंद्र चटर्जी। तो गाइज जो इसका आंसर है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म जो है 27 जून 1838 को हुआ था। कहाँ पे? नाईहट्टी। ठीक है, नाईहट्टी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। एक ऑर्थोडॉक्स बंगाली ब्राह्मण फैमिली थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसको लिखा था। ठीक है, जो उनकी एक नॉवेल थी आनंदमठ, ठीक है, 1882 में जो पब्लिश हुई थी, उसका एक नॉवल था जिसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, उसका एक हिस्सा था ये आनंदमठ का। इट इज अ पॉलिटिकल नॉवल डिपिक्टिंग अ सन्यासी आर्मी फाइटिंग द ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि सन्यासी आर्मी है जो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या कर रही है, फाइट कर रही है उनके साथ। ओके, देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया का फादर यहाँ पर किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर श्री अरविंदो, और भगत सिंह। सो इसका आंसर सबको आता होगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का फादर जो है वो राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। क्यों? इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज एज मेकिंग सोशल इंस्ट्रक्टिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सोशल इंस्ट्रक्टिव और पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पर लाई थी। ठीक है, तो क्या ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने इसमें से कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे, कुछ चीज़ें आपने जानी होंगी। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। ठीक है गाइज, तो खत्म करते हैं वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।